नवयुग क्रांतिकारी संगठन आए हुए हैं। चलिए इनसे बातें करते हैं। बताएँ क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, कैसे हो? जी, बढ़िया है। सर, एक बात बताइए। बोलिए। आपका विरोध ईश्वर के खिलाफ है या ब्राह्मणवाद के? मेरा विरोध जो है ना सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ है। तो फिर ईश्वर को क्यों नकारते हो? हाँ, तो ईश्वर ही तो असली जन्मदाता है ना। सबसे बड़ा जन्मदाता तो वही है। कुरीतियों का? कुरीतियों का तो सबसे बड़ा जन्मदाता वही है ना। आप देखिए ना, ईश्वर? सारे अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, और कौन है? जी। भैया आपका ईश्वर जो है, आपके धर्म ग्रंथ जो है, इतने साल से 1000 साल 2000 जितने साल से आप कहते हो, जी। उतने साल से आपका ईश्वर जो है धर्म ग्रंथ तो बंटवा रहा है ब्राह्मणों से। और जो है खुद नहीं आ रहा कभी कहने के लिए कि बेटा तुम लोग जो पानी पीने से रोक दिए हो, इससे पीने से रोक दिए हो, उससे पीने से रोक दिए हो, तो ये हमारी काम नहीं है, ये तुम लोग का जी। पर्सनल आंकड़ा है। क्यों नहीं आया बताने के लिए? मंदिर में जब घुसने से शूद्रों को रोका गया तो क्यों नहीं आया अवतार लेके बचाने के लिए कि अबे ये तुम लोग की पर्सनल चीज़ है, ये हमारी नहीं है, ये किताब-वताब मेरी नहीं है। क्यों नहीं आया कहने के लिए एक बार भी? किसी शूद्र से आके एक बार कहा उसने? नहीं कहा ना, तो ये उसकी गलती है ना, हम तो मानते हैं कि उसकी ईश्वर जो है गलती सबसे की? बड़ा बड़ा व्यक्ति है। नहीं, ये ईश्वर नहीं, ये धरती इंसानों की किसकी है। गलती हाँ, इंसानों की नहीं हम है? हुँ, चलेंगे। हुँ, उसकी क्या गलती है? हुँ। ये किसकी क्या धरती गलती है? इंसानों की है। हाँ, धरती तो इंसानों की है। आप साबित कर दो फिर ईश्वर को कि उस अच्छा, एक कैसे बात बताओ। सही है। बताओ, हम सुनेंगे, महापुरुषों को तो बताओ। मानते होगे अपने? जो हमारे भारतीय महापुरुष हैं, आप उनको मानते हो? ईश्वर को आपको प्रूफ करना है ना, तो आप ईश्वर को प्रूफ करो, बाकी बात पर हम बाद में देख अरे! लेंगे। अच्छा, नहीं, मैं हुँ, प्रूफ नहीं कर रहा। जो मैं पूछ रहा हूँ, आप हुँ। भारतीय महापुरुषों को मानते हो? जो भारतीय महापुरुष है? देखिए, किसी के मानने या ना मानने से मेरी कोई भी गोटी कहीं नहीं रुकने वाली है। आपको हाँ, मैं जो अपनी आपसे बात पूछ रहा कहनी हूँ। है, आप मेरी बात सुनो, आपको जो भी जी। बात कहनी है, आप कह सकते हो। आपका क्या विरोध है? आपका क्या लगता है कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मणवाद का विरोध करो या ना करो, चाहे आप ईश्वर को मानो या ना मानो। जो मैं आपसे पूछ रही, ये बताओ आप। नहीं, जो भारतीय महापुरुष हैं, मैं जो जो पूछ रहा हूँ, वो उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप भाग क्यों रहे हो? आप ये बताओ पहले। नहीं, मैं आपने जो हार नहीं 3 रहा हूँ। प्रश्न मुझसे रुक जाओ, आपने मुझसे 2 प्रश्न पूछे कि आप ईश्वर का विरोध है या ब्राह्मणवाद का, मैंने जवाब दे दिया। वही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं होता कि आप जो है भागने लगो उस चीज़ से। आप बताओ पहले कि आप जो है ईश्वर का विरोध करने में क्या आपको परेशानी है और ब्राह्मणवाद का विरोध करने पर आपको क्या तकलीफ है? और सामाजिक कुरीतियों को विरोध करने पर आपको क्या तकलीफ है? बताएँ पहले ये तीनों पॉइंट क्लियर सामाजिक करें। सामाजिक कुरीतियों का विरोध होना चाहिए, ठीक है? ब्राह्मणवाद में जो हुँ, कुरीतियां हैं, अगर ब्राह्मणवाद देश के लिए या देश मानवता के लिए हानिकारक है, तो उसका विरोध हो, ठीक है? हुँ। अच्छा, लेकिन हानिकारक नहीं है ईश्वर क्या? नहीं। हाँ, ब्राह्मणवाद देश देखो के लिए क्या, हानिकारक नहीं है क्या? वो अपनी अपनी समझ है। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं क्या? बिल नहीं, आपने अभी कहा मैं ना ब्राह्मण बिल्कुल। नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं अभी हूँ। तो आपने अच्छा, आपकी शादी आपके यहाँ शादी किसमें होती है? हमारे यहाँ शादी एससी में होती है। अच्छा, अच्छा, आप अपने को दलित कहते हो। जी, बिल्कुल। मतलब आप दलित हो, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल दलित। नहीं, आप दलित ही हो ना, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, बिल्कुल दलित है। अब बताओ आगे क्या कहना चाहते हो? हाँ, ठीक और है। झूठ तो मत बोलना मैं अब, बीच में ऐसा ना हो कि आप ब्राह्मण निकल आओ और दलित बन के आ जाओ। बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं, रहते कभी ब्राह्मण हैं, कभी बन के आ जाएँगे वैश्य बन के आ जाएँगे, कभी पिछड़ा बन के आ जाएँगे, कभी जो है दलित बन के आ जाएँगे। उस चक्कर में गोटी ना फँसाना आप, कोई नहीं, कोई ठीक है बिल्कुल ना? नहीं फँसेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं हाँ, फँसेगी। चलिए अच्छा, अब बताओ। अब ये बताओ मुझे कि मुझे ब्राह्मणवाद के विरोध पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्राह्मणवाद से। अच्छा, ये जो हुँ। चाणक्य थे, अच्छा, आपको प्रॉब्लम चाणक्य। नहीं आ रही है? आपको हुँ। ब्राह्मणवाद से प्रॉब्लम नहीं है, तो दलित समुदाय को मुझे ब्राह्मणवाद से क्यों प्रॉब्लम है? किससे? दलित समाज को ब्राह्मणवाद से क्यों प्रॉब्लम, बाबा साहब को क्यों प्रॉब्लम थी ब्राह्मणवाद से? क्योंकि सम्मान नहीं मिल पा रहा था ना लोगों को। अब मिल गया है क्या हम सम्मान? अभी भी अभी भी अधूरा है अभी। तो क्यों नहीं विरोध होना चाहिए ब्राह्मणवाद का फिर? मैंने तो क्या कहा? आप ब्राह्मणवाद का कुरीतियों के विरोध क्यों खिलाफ, नहीं होना चाहिए? मैं आप पूछ रहा कुरीतियों हूँ के कि खिलाफ लड़ो। आप कुरीतियों के खिलाफ भी लड़ेंगे, ब्राह्मणवाद के भी खिलाफ हाँ, लड़ेंगे? बिल्कुल। क्योंकि कुरीतियाँ आ कहाँ से रही हैं? ये इंसानों की सोच से जन्म ले रही है। सोच से ब्राह्मणवाद जन्म से ले निकल रही के है ना? नहीं आ रही। अच्छा चलिए, ये स्क्रीन दिखाया है मैंने, थोड़ा पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? क्या? पढ़िए तो ये किसकी सोच है? ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है? लोगों को नीच और अछूत मानने से मुक्ति नहीं पा सके शूद्रों, जो आज के अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित कबीले और पिछड़ी श्रेणियों है के विषय में शंकर के विचार इससे भी ज्यादा गए बीते हैं। अपने भाष्य में उन्होंने आपकी साउंड चली गई। हाँ, शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, और न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद वेद नहीं पढ़ना चाहिए।
वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जी। पढ़ लिए ना। अब आप मुझे ये बताओ कि भारत के जितने मंदिर हैं, जो हेलो। टॉप के जो मंदिर हैं, जी आप मेरी बात सुन पा रहे हो? जी हाँ। जी जी। हाँ, उसके जो हेड हैं, जितने भारत के टॉप के मंदिर हैं, उसके जो हेड हैं वो शंकराचार्य हैं। वो शंकराचार्य जो बिल्कुल। है वो ब्राह्मण होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ जी, ब्राह्मण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ब्राह्मण होते हैं। तो वो ब्राह्मण को बिल्कुल होते किसने हैं। हक दे दिया, किसने उसको हक दे दिया कि शूद्रों के कान में वो शीशा पिघला के डाल देगा? और वो जो है वेद, अगर मान लीजिए वो पढ़ रहा है, बगल से कहीं से गुजर गया कोई, एससी एसटी ओबीसी गुजर गया, तो उसके कान में वो शीशा पिघला के डाल देगा, अच्छा, तो उसकी आपने जो ये जीभ पेज काट लेगा। शेयर करा है, हाँ ये हाँ, पेश शेयर किया, ब्रह्मसूत्र बताइए। पर हम्म। शंकर भाष्य हम्म। इससे है किसी से? हाँ हाँ हाँ, ये उसी पे है। ब्रह्मसूत्र पर शंकर भाष्य ये है? हाँ या हाँ, वही वेदों, पे या वही। जो हमारे चारों वेद हैं, या उन वेदों से है ये? आपको तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, आप कहाँ से वेद के विद्वान पहुंच गए? शूद्र को वेद नहीं, पढ़ने का मैं कहाँ अधिकार है? यही यही तो मैं मैं पूछ किसने रहा कहा हूँ, ये तो लिख रहा है ना यहाँ शूद्र पे। कौन? यही तो बोल रहा है। एक मिनट रुक जाइए। भारत में आज का जो ब्राह्मण धर्म है, उसका शुरुआत करने हम्म वाला ये शंकराचार्य है। हम्म शंकराचार्य से पहले कौन हम्म। आपके वेदों को जानता था? आपको एक भी नाम याद है कौन वेद को जानता था शंकराचार्य से पहले? कौन नहीं जानता था? हाँ तो बताइए ना, वही वही तो पूछ हम्म। रहा हूँ मैं, बताइए थोड़ा सा। शंकराचार्य से पहले वेद कौन यही जानता तो। था? एक भी थोड़ा नाम बताइए तो, जो ऑथेंटिक हो, जिसके सबूत मिले हो, बताइए। अच्छा, जिसके सबूत बताइए मिले मुझे। हों। जिसके सबूत, ऐसे जो ऑथेंटिक। ऐसे तो कोई नहीं है कि शंकराचार्य के बाद ही ज्यादातर लाइट में आए वेद। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये आपका फाउंडर है। जब वो फाउंडर है वो कह रहा है कि वेद पढ़ने का तो शूद्र को अधिकार नहीं है, आप बोल रहे हैं आपके चार वेद में क्या कहा था? आपकी गोटी फंस हम्म। जाएगी। आप जो दलित बन के आए हो ना, बीच में आपकी गोटी जरूर फंस नहीं, जाएगी। या तो आप शुरू में कह देते मैं कि आप ब्राह्मण हो। अरे मैं शूद्र अभी को कह रहा कभी हूँ, वेद पढ़ने मैं का जो अधिकार नहीं। एक मिनट रुक मैं जाइए। बिलोंग करता हूँ, मैं एससी से बिलोंग हाँ, करता हूँ। आप कभी चारों वेद पढ़े हो? मैं पढ़ा हूँ। पढ़े हो चारों कुछ वेद? पढ़ा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा, कुछ कुछ उनके कुछ, हाँ, अच्छा। कुछ पाठ पढ़ा हूँ, कुछ कुछ आप पाठ, हाँ। कितनी कहीं पुस्तक? कहीं से थोड़ा अच्छा, थोड़ा, कुछ कुछ। तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हेलो। हूँ वेद। हाँ हाँ, वो भी दिखा देता हूँ ना, अभी एक मिनट। वेद आप पढ़े हो, किसका भाष्य पढ़े हो, ये भी आप बता दो। मैंने तो इस पे ये जो वो पीडीएफ निकलता है गूगल पे, वही पढ़े है। नहीं, पीडीएफ आपको तो अधिकार ही नहीं था ना। शंकराचार्य ने तो आपको शीशा पिघला कर डाल रहा था। ये तो आधुनिक भारत अच्छा। बाबा साहब की देन है कि आपको पढ़ने का अधिकार मिला। आपको जो संस्कृत शूद्र। पढ़ने का अधिकार था कहाँ पे? अच्छा। संस्कृत पढ़ने का अधिकार तो आपको था नहीं, वो तो बाबा साहब के कारण मिला है। अच्छा, जो ये उस बात समय आप का जो मानते हो समय कि नहीं था, मानते हो? मैं पूछ रहा वो हूँ, ये जो बात थे, जो मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, बाबा साहब से पहले भी टाइम था। वो बताइए तो, कौन पढ़ता था? अच्छा, ये जो चाणक्य, इसको चंद्रगुप्त को और सम्राट अशोक को क्या कहा जाता है? लोग तो इन्हें भी शूद्र कहते हैं। किसका नाम लिया आपने? चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक को भी शूद्र कहते हैं लोग। सम्राट अशोक का चंद्रगुप्त का नाम भारत में कब पता चला? हम्म। कब पता चला लोगों को कि भारत में चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक नाम का कोई है? कब पता चला? ये पूछ रहा हूँ मैं, कब पता चला? नहीं, कब पता चला? ये तो इतिहास है लिखा हुआ है, पता होगा क्या चलना है इसमें? हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ ना, आपको भी तो पता होगा ना कि भारतीयों को चंद्रगुप्त का और अशोक के बारे में कब पता चला? हाँ जी, आप बताओ। आपको नहीं पता है? जिसने आपको बताया होगा, इतना सारा ज्ञान दिया होगा, उसने बताया होगा ना कि भारत में चंद्रगुप्त को और अशोक का इतिहास कब से आया है, किसने खोजा है? नहीं, अच्छा, अशोक का इंस्क्रिप्शन पहली बार कब पढ़ा गया? मुझे तो इस बारे में नहीं पता। लेकिन मैंने, बताइए, जो मैं बता रहा ये भी हूँ कि नहीं वही पता जो आपको? जो आप चाणक्य थे, चाणक्य नहीं, थे। चाणक्य, अरे चाणक्य होंगे तब तो सही। अभी पहले ये तो आप क्लियर कर लो ना कि अशोक का इतिहास कब से आया है, तब तो चाणक्य आएगा ना। अशोक और अच्छा, चंद्रगुप्त आएंगे तब तो चाणक्य आएगा ना। जब मान लीजिए कि नहीं, उन्हीं के पता नहीं चलेगा, तो ये चाणक्य कहाँ से आ जाएगा? चंद्रगुप्त के एविडेंस नहीं है? अब वही तो पूछ रहा हूँ ना कि आप जो है, इनका एविडेंस भारत को कब पता चला? कब पता चला इनका एविडेंस? भारत मैंने तो केवल भारत पढ़ा में पढ़ा है इनके बारे में। चाणक्य की पहली जो किताब है भारत में कब आई है, ये पता चला है आपको? कब आई है? नहीं, इस बारे में तो नहीं पता। नहीं पता है, मैं बता देता हूँ आपको, नहीं पता है जी, तो। बिल्कुल बताइए। मैं बता देता हूँ। पहली बार जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपने नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। सुना है ना? तो जी, वो उनका नाम पहला सुना है। व्यक्ति है जो 1871 में पहली बार एक किताब जी ट्रांसलेट किया, जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। जी उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया 1871 में, जी 1871 में।
वो नाटक की किताब थी। नाटक आप समझते हो ना? हाँ, नाटक, नाट्य। इतिहास, हाँ, इतिहास की किताब नहीं थी, नाटक की किताब थी। नाटक अच्छा, मतलब नाटक। होता है कि आप कुछ किरदारों को चूज़ करते अच्छा, हो, कुछ किरदारों के आधार पर अपनी बातों को उसके कथानक से जो कहलाना चाहते हो, जो काल्पनिकता रखना चाहते हो, वो कहलवाते हो। तो समझ एक गए बिल्कुल। हाँ, हाँ, पहली बार एक किताब आई मुद्रा राक्षस जो 1871 में हिंदी में ट्रांसलेट हुई। और क्यों जी, ट्रांसलेट हुई? क्योंकि ये पता चला था 1871 से पहले 1837 में जी, कि जेम्स प्रिंसेप ने मौरियंस का एक अभिलेख पढ़ लिया था। जी। 1837 में जब एक हुँ, हुँ। अभिलेख पढ़ा गया, ये पता चला कि भारत में मौरियंस नाम का कोई साम्राज्य हुआ करता था। तो उसके जी, बाद से ब्राह्मणों ने एक नाटक लिखा, जैसे अभी एक दया प्रकाश ने एक नाटक लिखा है, चंद्रगुप्त को विकृत बता रहा है। उसी तरह से जी, एक जी, नाटक लिखा उन लोगों ने, और जी। नाटक जो लिखा वो नाटक था, इतिहास की किताब नहीं थी। वो जी, जी। नाटक आया, चाणक्य का भी नाम नहीं आया, कौटिल्य नाम था उसमें, उस हाँ, मुद्रा राक्षस कौटिल्य। में। जी, हाँ, बिल्कुल फिर कौटिल्य। ये उससे पहले भारत में कौटिल्य को कोई जानता तक नहीं था, ये बात याद जी। रखिए आप। हाँ जी, जो बिल्कुल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करते हैं आप कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, वो 1905 में आई थी। और जी, 1905 में आई, उसको जब ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट करने की बात आई, तो उसमें घालमेल कुछ हो गया। फिर इन लोगों ने जी, 1922 में ट्रांसलेट करके और जो है 1922 में उसका संस्करण निकाला। तो जी, अर्थशास्त्र चाणक्य का पहली बार नाम भारत में 1905 से लेकर 1922 के बीच में उसको जाना गया कि हाँ भाई, कोई अर्थशास्त्र नाम का लिखा था कौटिल्य, ये इन लोगों ने खुद बनाया, उससे हुँ, पहले का हुँ। कोई एविडेंस नहीं है। जो किताबें पिछले 100 150 सालों के अंदर बनाई गई, इसलिए बनाई गई क्योंकि मौर्यंस का अभिलेख पढ़ लिया गया। अगर मौर्यंस का अभिलेख नहीं पढ़ा जाता तो आपका चाणक्य भी कभी नहीं जन्म लेता कागज पे। जी, जी। तो आप जिनका जन्म ही नहीं हुआ है, जिनका एविडेंस नहीं है, बताइए भारत में इतना महाप्रतापी अगर राजा था अशोक, चंद्रगुप्त, इनका नाम क्यों भुला दिया इन लोगों ने? आप अच्छा, तो बताएँ ये हमें। मतलब राजा ये थे ही नहीं, काल्पनिक है? नहीं, काल्पनिक नहीं थे, कि इनके और एविडेंस तो ज़मीन से निकल रहे हैं ना। ये असली थे, लेकिन मतलब इनको भुला क्यों दिया ब्राह्मणों ने? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि अशोक को भुला दिए कि चलो वो बौद्ध सम्राट था, चंद्रगुप्त को क्यों भुला दिए थे ये? हुँ, चंद्रगुप्त हुँ। का इतिहास ये क्यों ज़मीन में गाड़ रखे थे? उसका भी तो तब पता चला ना जब ये अभिलेख पढ़ लिया इन लोगों ने, प्रिंसेप ने। तब ये लोग किताब लेके आ रहे हैं कि उसका गुरु चाणक्य था, अब वो विद्वान होने लगा, चाणक्य। हुँ, अशोक का हुँ, पता हुँ, चला 1915 में। अगर 1915 में हुँ। नहीं पता चलता, अशोक का उससे पहले पता चल जाता, तो अशोक के पीछे भी ये लोग किसी चाणक्य और किसी कौटिल्य को खड़ा कर चुके होते। तो आप जो कह रहे थे उस समय से कि भाई चाणक्य है, ये है, उनका तो ब्राह्मणों ने कभी इतिहास ही सामने नहीं आने दिया। वो तो अंग्रेज आए हैं, खोद के निकाले हैं, तब जाके चीज़ें बाहर आई हैं, तो वो तो छोड़ ही दीजिए। अब मूल तो मुद्दे पर आइए आपने। हाँ, चाणक्य चाणक्य काल्पनिक अगर थे। होते, काल्पनिक थे चाहे नहीं थे, वो एक अलग मुद्दा है। सवाल ये अच्छा, है कि अगर वो था, तो ब्राह्मणों ने उसको क्यों भुला दिया था, चाणक्य को? अगर वो अच्छा, था, चाणक्य तो को उसको भुला क्यों दिया। भुला दिया था? हाँ, चाणक्य के पहली बार 1971 से पहले उसका नाम कोई क्यों नहीं जानता था? अगर वो ब्राह्मण था, इनका ऋषि-मुनि था, इतना बड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञाता था, इतना जो है भारत को विश्व-विजयी बना दिया था, तो उसको क्यों नहीं ये लोग हाइलाइटेड किए? इसको अंग्रेज आता है तब ये किताब एक देते हैं कि नहीं भाई, तुम मौर्य की जो खोज की हो ना, उसके गुरु हम ही लोग थे, या चाणक्य हमारा नाम था। ये ला के दिए हैं ना, ब्राह्मण लोग बाद में। हुँ, तो हुँ। यहाँ से आपकी वो पॉइंट गलत होती है, चाणक्य वाली। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट पे कि भई आप जो कह रहे हैं कि शूद्रों को तो इनने कभी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। अच्छा। वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया ना ब्राह्मणों को। आप कह रहे हो कि आप शूद्र हो, आप किस मुँह से उनके पक्ष में आए हो, ब्राह्मणों के पक्ष में? ये बताओ नहीं, मैं पहले। ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं आ रहा हूँ, मैं केवल मैं आज तो बोल रहे हैं। मुझे जो हमें जो हेट है, घृणा है, वो है जातिवाद से। आपकी हेट जातिवाद से ही नहीं है, आपकी हेट जो है ना, जातिवाद की जड़ जो है वो ब्राह्मणवाद भी तो है, उससे भी तो हुँ। होनी चाहिए। नहीं, ब्राह्मण में जड़ देखो कौन है? ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात है, जो ब्राह्मणों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है और शायद आज भी कहीं न कहीं किसी स्तर पे कर रहे हैं और इतिहास में भी कहीं न कहीं कुछ कुछ लोग कौन ऐसे कर होंगे रहे हैं? ज़रूर। कौन लोग कर रहे हैं? अच्छा, चलो मैं एक बहुत स बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, ऐसा नहीं, ब्राह्मणों में बहुत सारे क्रांतिकारी रहे नहीं, उनमें। नहीं, कौन-सी क्रांति से क्या उन्होंने क्या दे दिया देश को? कौन-सी क्रांति कर अच्छा, दी उन्होंने? हुँ, अच्छा, एक क्रांतिकारी हुए राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत ज़्यादा हैं वो। हुँ, हुँ। क्या नहीं दिया उन्होंने, कौन-सी क्या नहीं पार्टी किया से था? थे? कौन-सी हुँ, पार्टी से थे वो? जन्म तो उनका एक ब्राह्मण परिवार से था। अरे ब्राह्मण परिवार से था, मैं पूछ रहा हूँ पार्टी कौन से पार्टी से थे? आज भी तो बहुत वो सारे तो ब्राह्मण हैं ना अलग-अलग पार्टियों में, उन ब्राह्मणों को तो गाली पड़ रही है।
जो कम्युनिस्ट में हम्म, ब्राह्मण है उसको तो राइट विंग वाला गाली दे रहा है, दिन रात कह रहा है कि वामपंथी है, ये है वो है, वो तो दिन रात गाली दे रहा है। पार्टी भी तो आपको हम्म। बतानी पड़ेगी ना, विचारधारा भी तो बतानी पड़ेगी ना। केवल ब्राह्मण अच्छा। कह देने से थोड़ा काम चलेगा। आप ये और बताइए, राम बिस्मिल थे या चंद्रशेखर आजाद का आप नाम लोगे, ये लोग कौन से पार्टी से थे? पार्टी मतलब मुझे तो इतना नहीं पता इनके बारे में, पार्टी क्या, अरे मैं तो ब्राह्मण, विचारधारा भी मुझे क्या बतानी पता पड़ेगी। ब्राह्मण थे। देखिए ये यही तो आपकी खास बात है। वो हाँ खड़ा खास। होके लेफ्ट की तरफ भी रहे तो भी ब्राह्मण है आपका, आपके लिए हाँ। बहुत अच्छा है। और दिन भर तो गाली देते रहोगे, अब वामपंथी ने हमारा इतिहास बदल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, हैं जी। जी। हम्म। अच्छा ये बताइए कि देश में जो शूद्र थे उनके लिए इन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने क्रांति की? क्या देश में शूद्रों की उन्होंने हालत बदलने के लिए क्या किया? किससे देश में आजादी देखो दिलाई इन देखो लोगों ने? देश, क्रांति करके आजादी किस चीज से दिलवाई थी, ये पहले आप बताओ, क्लियर करो। जो विदेशी गुलामी थी किस पे विदेशों की गुलामी थी? भारतीयों पर। भारतीयों में शूद्र नहीं आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, तो गुलाम तो वे भी थे। आते हैं ना, तो शूद्रों पे गुलामी किसने की थी? शूद्रों पे, अरे वो तो चाहे शूद्रों उसमें को तो शूद्र हो विदेशियों या ने ब्राह्मण अधिकार हो, दिया था। कोई भी हो, वो तो नहीं सभी गुलाम थे। नहीं 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 नहीं, यही तो खास बात है ना, अंग्रेजों ने तो शूद्रों को अधिकार दिया था। नहीं, उन्होंने ये तो उन लोगों आपकी को गुलामी अधिकार, थी ना। उन्होंने उन नहीं लोगों को नहीं, ये अधिकार दिया देखना था जो पड़ेगा, कमजोर एक थे। मिनट। कमजोर की बात नहीं है, भारत में शूद्र कितने परसेंट है पहले ये बताओ। मुझे नहीं पता इस बारे में, आप नहीं बताओ। पता है आपको? आप अपने को शूद्र बता रहे हो, दलित बता रहे हो, अपना ही कोई भी डेटा नहीं पता है। आके यहाँ तारीफ ब्राह्मणों पे ब्राह्मणों किए जा रहे हो, आज झूठ बोल रहे हो कि आप दलित हो। नहीं, मैं तारीफ झूठ किसी की बोलने नहीं से कर रहा आपको हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो सबको दर्शक को भी दिख रहा होगा कि आप किसकी तारीफ कर रहे हो। देखो मैं एक चीज तारीफ हम नहीं कर क्लियर रहा रखो किसी की। पहले। चलो अब पॉइंट में हम्म। क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल। जितने भी क्रांति हुई या जी। आजादी होने के लिए, जी। उनको महसूस हुआ कि हमारे ऊपर, रुक जाइए मुझे बोलने दीजिए। उनको ये लगा कि उनके ऊपर कोई शासन कर रहा है, लेकिन उन लोगों को ये क्यों नहीं लगा कि इतने सालों से वो शूद्रों के ऊपर शासन कर रहे थे? ये क्यों नहीं लगा? आपको चाहदार जो तालाब है, जहाँ पे बाबा साहब ने लोगों को ले जाकर पानी पीने का अधिकार जो अंग्रेजों ने दिया, जब सार्वजनिक तालाब पे पिए तो उनके ऊपर लाठियों से बारिश की गई। ये जब अपने घरों में कोई घी से सामान बनाते थे, तो पूरा का पूरा जो आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, लाठी डंडा लेके इनको मारने लगते थे। अरे ये अपने घर में घी खा रहा है, अपने पड़ोसी और पार्टी दे रहा है घी में सामान बना के, तो आप लोगों को तकलीफ हो जाती थी, आपका धर्म भ्रष्ट होने लगता था। सावित्रीबाई फूले जब पहली महिला जब पढ़ने के लिए गई, तो आपका धर्म भ्रष्ट होने लगा है। आप गोबर मलमूत्र से उसके शरीर पे फेंक रहे हो, ये आपका धर्म था। तो इन लोगों को, सावित्रीबाई फूले को कहाँ पढ़ी थी वो, किसने पढ़ाया? उनके हस्बैंड ने कहाँ पढ़ा? इनको हस्बैंड अंग्रेजों ने जो शिक्षा दी, उनके आधार पर ये शूद्रों ने पढ़ाई की है। तो ये जो व्यवस्था थी ना, जो अधिकार दिए विदेशियों ने इनको, आप जो क्रांति क्रांति की बात कर रहे हो कि बहुत क्रांति कर दी, बहुत क्रांति कर दी, अरे उस क्रांति ठीक है, क्रांति कर दी। यहाँ पे सवाल था कि अंग्रेज अगर भारत पे शासन कर रहे थे तो आप किस पर शासन कर रहे थे? आप अगर कर रहे थे तो आपसे अभी आजादी नहीं मिली है ना शूद्रों को, अभी आजादी बाकी है। ये पॉइंट कौन उठाएगा? आप आ गए हो यहाँ पे कि मैं दलित हूँ बन के, झूठ बोलते हुए भी आपको नहीं शर्म आ रही है। बोल रहे हो हालत नहीं सुधरे, अभी मैं न्यूज़पेपर दिखाना खोल कर शुरू कर दूंगा कि घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं देते हैं। अभी जो है, एक जो बालक था, छोटा सा बालक था, उस बालक को जो है आप लोगों ने 25,000 रुपए का फाइन लगा दिया कि वो मंदिर में, ब्राह्मणों के मंदिर में कैसे घुस गया। ये आजादी कौन देगा? ये आजादी की बात कर रहे हो कि ब्राह्मण बड़े आजादी क्रांति कर दिए थे, ये कौन सी क्रांति किए थे कि आज तक जो है अधिकार नहीं मिल पा रहा है? ये स्क्रीन, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पढ़िए इस चीज को, पढ़ पा रहे हैं इसको, क्या लिखा हुआ है? कर्नाटका फैमिली imposed ₹25,000 fine after Dalit boy enters temple in Koppal। कोप्पल। हम्म। अब बताइए क्या मतलब है इसका? 25,000 आप फाइन देते हो, एक दलित तो ये, बच्चा जो है जब टेम्पल में घुस गया, हाँ, ये कौन सा आपने देश की आजादी दिलवाई है? जब आपको अंग्रेज चुभ तो रहे थे कि भाई वो भारतीयों को गुलाम बनाए थे, तो ये गुलामी नहीं है ये, कि कोई बच्चा हाँ टेम्पल बिल्कुल में घुस रहा गुलामी। है उस पर आप जो है वो कर रहे हो, तो इसी का हाँ तो विरोध बिल्कुल। है। फिर हम मुझसे तो, पूछ रहे हो कि आप हाँ ब्राह्मणवाद तो का ये क्यों नहीं विरोध विरोध? होना चाहिए, आप सबको आप अधिकार ये होना चाहिए। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। अब बताओ कि ये जो जी। फाइन लगाया, ये जो सिस्टम बनाया है फाइन का, या जो दलितों के हाँ। प्रवेश पर वंचित करने की जो बात करता है, ये कौन करता है? ब्राह्मण करता है या शूद्र करता है? कौन करता है है ये? ना, ये ब्राह्मण नहीं करते, शूद्र नहीं करते, ब्राह्मणों के अंदर जो कुछ लोग हैं, करता है ना, तो सभी ब्राह्मण ब्राह्मणों नहीं के अंदर करते। कुछ तो कुछ कर रहे हैं, उसी का हाँ। तो नाम ब्राह्मणवाद है ना। ब्राह्मणवाद किसका नाम है? हाँ। ब्राह्मणवाद का मतलब कि जो उस वाद को फंसाया हुआ है। मनुस्मृति पढ़ा है कभी आपने? पढ़ी है। पढ़ा होगा ना मनुस्मृति। तो मनुस्मृति बिल्कुल। में क्या कहा गया है? ब्राह्मण जो है उसको क्या अधिकार दिया गया है? क्या अधिकार दिया गया बताओ। उसको हर, अच्छा ब्राह्मण को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हम्म। अच्छा मनुस्मृति आपकी नज़र में क्या है? पहले ये कन्फर्म करो आप। ठीक किताब है, एक खराब है, बेकार है, क्या है? किताब है एक।
हाँ, किताब है तो मतलब क्या है? आपके नज़र में क्या है? किताब है बस, एक नजर में क्या होगा, नजरिया है अपना अपना, एक किताब है, मतलब अगर आपको खराब गलत लग रही है तो देखो, अगर क्या करने कुछ से पॉइंट से गलत है, गलत अच्छा आप उसके पॉइंट किसी अगर को गलत अच्छी भी है। लगती है क्या वो? नहीं, मैं पूछ रहा हाँ, हूँ किसी को अच्छी भी लगती है क्या? वो किसी को अच्छी भी लगती होगी और किसी को गलत भी लगती होगी, ठीक है। किसको अच्छी लगेगी? जो उनको मानने वाले हैं उनको अच्छी लगेगी वो। मतलब कौन जो लोग उनको मानने वाले मानने, हैं? मैं ये नहीं कहता कौन लोग हैं, जो उनको मानने वाले हैं उनको अच्छी लगेगी, ठीक है। जो उसे फॉलो कर रहे यही हैं उन्हें तो अच्छी लगेगी, जो, लेकिन जो उसे फॉलो हाँ, नहीं तो कर रहे हैं, जिनका जो गलत लग रही है तो नहीं, उन्हें नहीं, गलत 1 लगेगी। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी। मनुस्मृति में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार है क्या? नहीं है। नहीं है ना? तो हम्म। भारत में शूद्रों की संख्या कितनी ज्यादातर शूद्रों की संख्या है भारत में। है ना? 80 से हम्म। 85% तो शूद्र ही हैं भारत में, हाँ बिल्कुल। है ना? तो जब हम्म। 80-85% को मनुस्मृति वो है ही नहीं अच्छी उनके लिए, तो वो क्यों हम्म। मानेंगे? दूसरी बात कि इसमें सिर्फ़ अच्छी की बात नहीं है। एक हम्म। होता है कि एक आप मानते हो, एक होता है एक हम मानते हैं। अब क्या जी। हो रहा है कि आपने अपना कुछ बना के हमारे ऊपर थोप दिया। जी। मनुस्मृति का जो चैप्टर 8 है, उसमें साफ-साफ लिखा है कि वही काम के लिए अगर कोई जो हम्म। पुरुष है, अगर एक सवर्ण महिला या तथाकथित इनके जो महिला है, उनके साथ अगर वो संभोग करता है, तो उसको जो है उसका गला काट देना है, उसको मृत्यु जी। दंड देना है। और जी। वहीं जी। पे ये बात लिखा है कि अगर ब्राह्मण जो है किसी शूद्रा के साथ उसका रेप भी कर देता है, तो उसको जो है उसको दंड नहीं देना है। जी। हाँ, तो ये सही व्यवस्था है ये। एक ही काम के लिए किसी को जीवन दान दिया जा रहा है और किसी को जो है उसको गला काटने की बात हो रही है। ये सही व्यवस्था है ये। एक किसको अच्छी लगेगी? बिल्कुल गलत अच्छी है। किसको लगेगी? गलत है किसी को ना? नहीं तो ये लगेगी। सबके लिए बिल्कुल। तो ये जिसको भी अच्छी लग रही है वो कौन लोग हैं? ये बताओ ना, आपने कहा ना कि कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है। बताओ ये किसको अच्छी लगेगी? नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अच्छी लगेगी, जो मान रहे हो, ये क्योंकि क्यों? भारत में यही कुछ लोग यही तो हैं मैं जो बोल जो रहा हूँ मान। ना, अगर जिनको अच्छी हाँ। लग रही है, इस तरह की व्यवस्था आपको अच्छी लग रही है मैं पूछ रहा हूँ? नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। नहीं लग रही है ना? तो जब जी। आपको अच्छी नहीं लग रही है, जिसको अच्छी लग रही है उसकी भावना क्या है ये तो समझो। वही तो ब्राह्मणवाद है, कि वो जी। अपनी सर्वे सर्वा चाहता है ना। जब वो जी। अपनी सर्वे सर्वा चाहता है कि हम वही क्राइम करें तो हमको फ़ायदा मिले और दूसरा करे तो भैया उसको जो हम मार दें, काट दें। यही तो जी। ब्राह्मणवाद है। इसका मैं जी। विरोध कर रहा हूँ तो आप मुझे बोल रहे हो कि ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हाँ। टोटल जातिवाद का विरोध हो। नहीं, आप जातिवाद तो, कहाँ से आया है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना ये थोपा किसने है समाज पे? किसी ने भी थोपा आपको हो, ये भी तो लेकिन मैं। ऐसे कहाँ से जातिवाद खत्म हो जाएगा जब तक आप जड़ नहीं खोजोगे? अच्छा। तो जातिवाद ऐसे की तो जड़ और, चलो आप मुझे बताओ चलो सब सारे मुद्दे छोड़ दो, आप मुझे बताओ जातिवाद आता कहाँ से है? यही मुझे क्लियर करो। जातिवाद लोगों की सोच से आता है। किसकी सोच से आता है? सभी लोग, हाँ, आज तो लोग, लोग प्रत्येक, तो आज बहुत है छोटा हो, ना। आज देखो, अच्छा अच्छा कोई कब भी से जाति, हाँ, कोई भी जाति हो आता है, सबके सब में से आता है, लेकिन सवाल सब ये में से, है कि स्थापित कौन करता है? आज तो सभी स्थापित करने में लगे हुए हैं अपने आप को, जातिवाद बताओ। आज थोड़े आया हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ आया कब से है जातिवाद? स्थापित किसने किया है? किसने किया है स्थापित? आप, हम फिर हाँ, यही ब्राह्मणों तो को मैं पूछ कहेंगे। रहा हूँ, आया कब से है? पहले ये क्लियर करो ना, फिर हम बताएँगे ना कौन स्थापित किया है। अच्छा, नहीं मुझे इस बारे में नहीं जातिवाद पता। कब से आया है? कब से आया अच्छा, जब बताओ। भारत भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे पहले जातिवाद था कि नहीं था? बिल्कुल था उससे पहले। उससे पहले था ना? अच्छा, बाबा बिल्कुल। साहब से पहले कितने दलित लोग पढ़े लिखे थे? शायद बहुत कम हो। बहुत कम हो कि पढ़े ही लिखे ही नहीं थे, अधिकार ही नहीं था हाँ पढ़ने का। बहुत। बाबा साहब को तो खुद हाँ। स्कूल से बाहर रख के पढ़ाया गया, विदेश हाँ में जाकर बिल्कुल। पढ़ के आए हैं वो। जब अधिकार नहीं था, तो उस समय पावर में कौन था? ब्राह्मणिकल सिस्टम में पावर में कौन था? हाँ वही थे, कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे ना? तो जब हम्म। ब्राह्मण थे, जो पावर में रहता है वो स्थापित करता है या जो कुछ कर ही नहीं सकता वो स्थापित करता है? जो पावर में होगा वही स्थापित करेगा। बस बात खत्म हो गई ना, वही तो मैं उस समय से कह हम्म। रहा हूँ। उसी को आप अच्छा। समझते नहीं हो, जब घुमा-फिरा के लाता हूँ तो फिर वही बात कहते हो कि हाँ जी, अब सही बोल रहे हो। अरे जब हम्म। ब्राह्मण ही वर्चस्व में था तो वही ना स्थापित करेगा। अच्छा, हम्म। ब्राह्मण जो है वो किस में शादी करता है? ब्राह्मण में। अच्छा, शूद्र से क्यों नहीं शादी करता है वो? आज तो स्वतंत्र है, कोई भी कहीं भी शादी कर नहीं सकता है। स्वतंत्र है, लेकिन वो हाँ। कुंडली-वुंडली क्यों देखता है? वो कुंडली गोत्र क्यों देखता है? वो तो जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। कितने परसेंट ब्राह्मणों ने शादी की है एससी, एसटी, ओबीसी से? अच्छा, ये शूद्र कब कर रहे हैं फिर उन्होंने से, नहीं, अभी शूद्र तो इतनी बिल्कुल ये। स्वतंत्र है, शूद्रों ने तो शुरुआत की थी। हाँ, शूद्रों ने तो कि शुरुआत की थी। जातिवाद इतनी, उन्होंने बाबा साहब ने खुद जातिवाद। 1 मिनट, बाबा साहब ने खुद शादी की थी। एक हाँ। ब्राह्मणी से शादी करके उन्होंने ये मैसेज दिया था लोगों को कि इंटर हम्म। इंटर कास्ट मैरिज करना चाहिए।
लोगों ने हम्म कर रहे हैं, ये लोग तो हम्म स्वीकार कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहा है? वो क्यों बोलता है कि जब अगर कोई शूद्रा के से हम शादी कर लेंगे तो विलोम हो जाएगा। यही तो चीज़ मनुस्मृति में लिखा है उसने। हम्म कि अगर जो है उसका पूरा गीता जो है, गीता इसी बात का विरोध कर रही है कि वर्ण संकर औलादें पैदा हो जाएँगी, दूसरे वर्ण में मैं शादी करूँगा तो वर्ण संकर औलादें पैदा हो जाएँगी। वही बात तो अर्जुन कह रहा है, जिसका निदान कर रहा है कृष्ण कि नहीं, नहीं, नहीं देखो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुमको युद्ध करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पूरा गीता ही इसी बात से भरा पड़ा हुआ है कि भैया वर्ण हम्म संकर औलादें ना पैदा हो जाए। तो आपने 2 बातें कही थी, ब्राह्मणवाद हम्म, का विरोध, उसका जवाब दे चुका हूँ कि ब्राह्मणवाद का क्यों विरोध। अब जी। ईश्वर पे मैं आ रहा हूँ, जहाँ पे हाँ जी, ईश्वर सूरज आपका भाई। जो है हाँ, जहाँ पे ईश्वर जो है आपका गीता में ये बात कह रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, इंटरकास्ट जो है मैरिज या वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। वो खुद बोल रहा है कि मैं ही वर्ण को जन्म दिया हूँ, वो ये बात हम्म कह रहा है। और अर्जुन कह हम्म रहा है कि जब लड़ाई करेंगे, जो औरतें विधवा हो जाएँगी, तो ये दूसरे वर्णों में बच्चे पैदा करेंगी, तो वर्ण संकर औलादें होंगी। ये बात कह अच्छा, रहा है, वर्ण उसकी हाँ, तो आप वर्ण क्या कास्टिज़्म था? कैसे क 1 मिनट, आप कास्टिज़्म खत्म कैसे करोगे? जब अच्छा, वर्ण क्या आपका जो था? गीता है, क्या है? आप बताओ ना हमें। नहीं, ये वर्ण आप कहोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ? नहीं आप हमें बता दो ना क्या है फिर? हम लोग तो उसी वर्ण हिसाब से ये देखेंगे। देखो, एक एक टाइम था, अब से कुछ टाइम पहले जो युद्ध होते थे, उस समय तलवारों से, भालों से, इनसे युद्ध होते थे। अगर आज आप तलवारों से, एक तरफ सेना खड़ी है, दूसरी पे आज के आधुनिक हथियार लेके, और एक सेना खड़ी है ये तलवार भाले ये लेके, तो क्या दोनों बराबरी कर पाएंगे? वर्तमान स्थिति मैंने होती है उस पूछा समय पे। आपका मेरी बात मैंने आप सुनो। मुद्दे से भटक गए, मुद्दे से आप भटक गए, आपको मैं वर्ण बताना था। बिल्कुल मैं वही आ रहा हूँ। केवल वर्ण क्या थी? व्यवस्था यही तो थी कि मस्तिष्क से हुँ, ब्राह्मण कहलाया गया। ब्राह्मण का मतलब क्या होता था? भ्रम करने वाला। किससे क्या हो जाएगा? ब्राह्मण क्या था कि ऊपरी हिस्सा जो था वो ब्राह्मण कौन-से कहलाया किताब से प्रत्येक। कौन-से किताब से हम्म? आप बता रहे हो? पहले ये बताओ कौन-से किताब से ये बता रहे हो? आप ये वेद से ऋग्वेद में भी है। हाँ, तो ऋग्वेद में खोलो तो थोड़ा-सा 10वाँ हाँ मंडल का क्या लिखा हाँ हुआ जी। है वहाँ पे? बताओ, बताओ क्या क्या लिखा लिखा हुआ हुआ बताओ। ये मुझे है? नहीं हाँ, पता, मैं बता रहा हूँ मैं गीता में बता रहा हूँ। अच्छा गीता में हम्म बताओगे, चलो गीता में ही बता दो। पहले ऋग्वेद का बता देता हूँ मैं। ऋग्वेद का जो 10वाँ मंडल है उसका 92 सूक्त का जो 12वाँ जो मंत्र है, उसमें जी। या 10वाँ मंत्र है उसमें साफ-साफ ये बात लिखी हुई है कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण पैदा हुआ है, शोल्डर से हाँ क्षत्रिय पैदा हुआ है और जाँघों से जो है वैश्य पैदा हुआ है, पैर से जो है शूद्र पैदा हुआ है। वो खुद ही जी कास्टिज़्म की बात कर रहा है। 4 भाग जी। से बाँट दिया। हुँ। हम्म। अब गीता में बताओ आप गीता में क्या दिखाना चाहते हो? उसका भी हम अच्छा, दिखा गीता देते हैं। इसे इसका ये महत्व देखो, लिखा हुआ क्या है, समझा हुआ क्या है, इस ये आप दोनों में बताओ, अंतर हो वो जाता है। बताओ, वो चैप्टर बताओ कौन से हाँ, आप उदाहरण दोगे? मुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं भूल गया, शायद मैंने पढ़ा था, मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन यही कहा हुँ, था कि जो मुख से जो होगा, मुख से वो ब्राह्मण होगा, बाहुबल से जो होगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। पेट में जो पेट का भरण पोषण करने वाला होगा, कमाने वाला होगा, व्यापार करने वाला होगा, व्यापारी कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। ठीक। उससे नीचे का हिस्सा जो पैदा होगा वो शूद्र। अच्छा, चरण को किस, नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो शूद्र कहलाया सभी का। नाभि से नीचे का हिस्सा शूद्र कहलाया। वैसे तो है शूद्र ना? है ना? ठीक है, शूद्र है। लेकिन सभी नहीं, नहीं बिरादरी में मैं सभी पूछ के रहा पैर हूँ, मैं पैर मैं के छुए मैं जाते हैं पूछ फिर। रहा हूँ कि वैसे शूद्र है, हम्म। नहीं, वैसे शूद्र नहीं है। क्या है फिर? वो तो नाभि वैसे, के नीचे वही पैदा होता है ना? हाँ, वैश्य एक वैश्य वैश्य कहलाएगा जो व्यापार करेगा पेट के लिए, जो कार्य का जो काम काज करेगा, पेट के लिए कार्य करेगा, वो व्यापारी या वैश्य कहलाया। ठीक है, तो उस समय की कृष्ण स्थिति तो के वही अनुसार। शूद्र जो नाभि से नीचे जो पैदा नहीं, नहीं, हुआ वो मैं सभी 1 शूद्र है। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 हाँ। मिनट, 1 मिनट ये कृष्ण कौन से वर्ण से था? अच्छा, पहले हुँ, अभी इसी पे आ जाए ना अभी। और उसमें क्या है, हाँ, वो भी देख लेंगे ना। महाभारत में जो व्यास जी ने कहा था कि जन्म न जाए ते शूद्रा। हम्म। आप ना 4-5 मुद्दा चेंज कर दिए। सारी बातें सुनूँगा मैं। आपने कहा पहले ऋग्वेद का, मैंने ऋग्वेद का माँगा नहीं दिया आपने, मुझे बताना पड़ा। गीता का आपने कहा, मैं गीता का वेट कर रहा हूँ। अब तुरंत गीता से आप महाभारत पे स्विच कर गए। अब इसके बाद से फिर कहीं और स्विच करेंगे। एक काम करते हैं ना, एक-एक करके ट्रेन थोड़े भागी जा रही है। एक-एक करके चीज़ों को देखते हैं ना। तो पहले जो गीता की बात हो रही थी, उसी को आप दिखा दो और जो आप महाभारत की आप बात कर रहे हो व्यास की, उसका तो कोई सबूत ही नहीं है ना। अब जब आप व्यास की बात करोगे तो मैं फिर व्यास स्मृति खोल के दिखाऊँगा। व्यास स्मृति में वो सीधे-सीधे कृष्ण को तो कहता है कि इससे बात कर लो, ग्वालों से बात कर लो, तो भई मुँह जो है सूरज की तरफ देखो, नहा-धुआ के घर में प्रवेश करो, ये तो अछूत से भी नीचे है। ऐसी बातें करता है। तो इसीलिए बेहतर होगा ना कि पहले आप जो है ना गीता में आप बोल रहे हो कि वर्ण क्या आप बता रहे थे ना, वर्ण पहले क्लियर करो, वर्ण क्या है? वर्ण केवल एक वर्ण कुछ नहीं है, जातिवाद नहीं है वर्ण। ये एक क्या व्यवस्था है? थी उस समय की तो जो। उसमें शूद्र को क्या अधिकार था? चारों के अधिकार थोड़ा बताओ तो आप मुझे?
शूद्र को अधिकार नहीं था, शूद्र केवल वो थे, शूद्र सभी थे उस समय पे, और आज अच्छा भी सभी शूद्र लोग सभी हैं। शूद्र, 1 मिनट, क्योंकि शुद्ध, कैसे हाँ, सभी लोग शूद्र थे? आपने आपने खुद बताया ना कि पैरों से नाभि से नीचे जो पैरों का हिस्सा है उससे ब्रह्मा के शूद्र पैदा हुँ, हुए। इस धरती पे जितने भी मानस हैं सभी की उत्पत्ति जो है पैरों से नीचे हुई है, यानी नाभि से नीचे अच्छा, वाले हिस्से से हुई है। तो इस अच्छा, दुनिया में अच्छा। जितने भी हैं सभी शूद्र हैं, चाहे मतलब वो कोई। आप ये बताना चाहते हो कि आपके जो धर्म ग्रंथ जिन लोगों ने लिखा है, उनको आप जो बता रहे हो ये बात नहीं पता थी, हैं जी? बिल्कुल। अच्छा, उनको ये बात नहीं पता थी। आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला है जो आप बता रहे हो यहाँ पे? हैं जी? इन्हीं में से, इन्हीं ये वेदों में आप से लोग मिला कहाँ है से ज्ञान। ज्ञान ये लेके आते हो? अपने के जो धार्मिक किताब हैं, उससे हाँ भी आप ये, लोग 4 कदम ये आगे बढ़ के कहाँ से लेके कहाँ से आते हो? बिल्कुल। कुछ भी आप लिख जो के, जो मन में आए ये पढ़ो तो थोड़ा-सा मुझे। हाँ, ये जो है 90 नंबर श्लोक है, इसमें पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार, शुद्ध पर रुपया देना और कृषि करना, ये वैश्यों के कर्म है। ठीक है। है ना? है ना? हाँ, हाँ, अब बताओ? बिल्कुल। हाँ, अब आगे पढ़ो उसके उसके आगे पढ़ो। ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुण अनुवाद करते हुए सेवा करना एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया। हाँ, ठीक है। मिल गया ना आपको? मिल गया हम्म कि नहीं मिल गया? तो हम्म ये शूद्र के लिए एकमात्र कर्म क्या है कि ऊपर के हम्म, 3 वर्णों की सेवा करना, है ना? हाँ। तो ऊपर के 3 वर्ण जो हैं शूद्र हुए हैं, तो शूद्र फिर सेवा किसकी करेगा? हम्म, आप जो कहानी अभी यहाँ पे सब लोगों के सामने जो झूठ बोल रहे थे कि भाई सब देखो, लोग जो है नाभि के नीचे से पैदा नहीं, नहीं रुक जाओ पहले मुझे बोलने दो। आपने कहा बिल्कुल कि बोलिए, नाभि के बोलिए बोलिए। नीचे से ही सब लोग जो है पैदा होते हैं, तो भाई साहब हाँ। ये जो बोल रहा है कि ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणवाद का सेवा करना ही शूद्र का कर्म है, जब चारों के हम्म, चारों शूद्र हैं तो सेवा किसकी कर रहे हैं? ऊपर के 3 वर्ण कौन हुए फिर? जब सब शूद्र हैं अच्छा। तो? और ये क्या लिखा हुआ है? 92 थोड़ा पढ़ो तो 92 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, 92 नाभि से ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है, उसमें भी सभी अंगों से पवित्र ब्रह्मा जी ने मुख को ही माना है। हाँ, अब मुख ठीक है। से कौन पैदा हुआ बताया गया है? हाँ। मुख से कौन पैदा ब्राह्मण मुख से? पैदा हुआ बताया गया है ना? और शोल्डर से जो बिल्कुल। है क्षत्रिय बताया गया ना, यही तो ऋग्वेद कह रहा क्षत्रिय। है, यही तो आपका गीता कह रहा है, यही तो आपकी मनुस्मृति कह रही है। तो तो यहाँ तो ये खुद बोल दिया ना कि जो मुँह से पैदा हुआ है उसी को ब्रह्मा जी ने सबसे पवित्र माना है। और नीचे हाँ, जो बता देखो दिया ना। ना इसने शूद्र जो है 1 मिनट रुक जाओ आप, यहाँ सबको विज़ुअल है। हम्म और ये जो शूद्र है इसमें बोल दिया ना इनने कि शूद्र जो है हम्म, इसका एकमात्र कर्म जो है वो सेवा करना है, ऊपर के 3 वर्णों की। अब बताओ ऊपर के बिल्कुल। इसके 3 वर्ण कौन-कौन है? शूद्र से ऊपर के 3 वर्ण कौन है? ये बताओ पहले मुझे, हाँ, वही है तीनों, ब्राह्मण, कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। हुँ, शूद्र। वही है। तो आप हाँ शूद्र हाँ। हो ना, आप तो आपका काम क्या है कि आप जो है तीनों वर्णों की सेवा करो, यही आपका काम है। ये ब्रह्मा नहीं, आपको बिल्कुल देके नहीं। गया है, नहीं, नहीं देके बिल्कुल नहीं गया है मानेंगे ना? हम तो ये आप। हाँ, तो नहीं मानेंगे बस यही तो बात है ना, यही तो मैं उस समय हम्म से समझा रहा हूँ। इसीलिए हम हाँ, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं कि बेटा तुम देखो। ये जो जितनी चीज़ें हम पर थोप के गए हो, हम नहीं मानने हम्म वाले, यही तो विरोध है। फिर हम्म, आपका मुझसे क्या विरोध हो रहा था उस समय से? ये बताओ पहले? ये विरोध हो रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो आप। अच्छा, हम दे रहे हैं बढ़ावा। ये जो हम्म लिखा हुआ है ये बढ़ावा नहीं दे रहा। इन चीजों को खत्म करो ना। हम खत्म करें इन हम्म चीज़ों को? बिल्कुल, जो अगर देखो हाँ, हमने सबके थोप अपने रखा है अपने। क्या? हमने ये थोप रखा है नहीं, क्या ये पब्लिक पे? जो गलत है उसे, जो ये गलत है ना थोपा आप उसे किसने है? बताओ। ये थोपा किसने है पहले? ये व्यवस्था थोपा किसने है समाज पे? ये ये आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया है पता कि किसने। ब्राह्मणों ने थोपी है? ये आपने एक्सेप्ट भी किया है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था उसी ने थोपा है? जी। किया है ना? तो ये हम्म, आपने कितने ब्राह्मण चैनल पर कितने शंकराचार्यों को जाकर कहा कि भाई तुम जो है ये व्यवस्था खत्म करो ये सब, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चीज़ें। एक भी बिल्कुल। शंकराचार्य के चैनल पर गए थे कहने के लिए? एक दिन जाएंगे जरूर पर। हाँ, तो उससे पहले आप मेरे पास आ गए, जो इसको खत्म करने हाँ। की बात कर रहा है, कि भई तुम लोग क्यों ये बात कर रहे हो? हम्म हैं जी? हम्म चलिए, यही बस इतना ही सुनना था आपसे। तो दोस्तों ये थी हकीकत इनकी, ये जो महोदय हैं, इन लोगों के अंदर ये थे ब्राह्मण ही, शूद्र बन के पहुँच आए थे। आज तक किसी ब्राह्मण इनकी हिम्मत नहीं है, जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे थे। आज तक किसी ब्राह्मण के पास नहीं गए कहने के लिए कि भैया तुम लोगों ने ये व्यवस्था क्यों थोपी? और जो लोग इस लड़ाई के मुहिम पर हैं कि भैया ये क्यों जो व्यवस्था बनी हुई है हम लोग इसको ख़त्म करने की, उसको समझाने पहुँचा है कि हम लोग जातिवाद खड़े किए हुए हैं। ये है इनकी असलियत। तो मेरे ख़्याल से आप जो भी थे जाकर एक बार ध्यान से जो है इस सेशन को देखिए, समझिए, नहीं जानते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि चक्कर क्या है और कहाँ पे आप फँसे हुए हैं, कहाँ से निकलना है और किसको जाके समझाने की ज़रूरत है। ठीक है ना? ये पहले डिसाइड कीजिए कि समझाने की किसको ज़रूरत है।